बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ आफ्ताब अहमद एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आफ्ताब होम्यो टिप्स। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे ख़वातीन की एक बीमारी हिर्सुटिज़म यानी अनवांटेड हेयर्स के बारे में, जिसमें चेहरे के ऊपर या जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों के ऊपर अनवांटेड हेयर ख़वातीन को पैदा हो बनना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो बहुत ही इनसिक्योरिटी और परेशानी का शिकार होती हैं और सोशल सर्कल से कट ऑफ हो जाती हैं और उनका कॉन्फिडेंस लूज़ हो जाता है। तो जो है दोस्तों, ये एक बड़ी कॉमन सी आजकल के दौर में एक प्रॉब्लम है। तो इसके बारे में जानने के लिए आज की ये वीडियो है। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियोज़ आपको मिल सकें और आपके दोस्तों को भी इससे फ़ायदा हो। तो दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो हिर्सुटिज़म के बारे में, यानी कि अनवांटेड हेयर, गैर ज़रूरी बालों का पैदा होना। इसकी क्या वजूहात हैं, क्या सिम्टम्स हैं और इसका होम्योपैथिक में क्या इलाज है। तो दोस्तों, हिर्सुटिज़म ये एक ऐसी कंडीशन है जिसमें ख़वातीन में चेहरे के ऊपर बिलखसूस अपर लिप्स और चिन एरिया में और समटाइम्स इस गाल के ऊपर या साइडों पे भी अनवांटेड हेयर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। ये कलर में डार्क होते हैं और वाज़ेह तौर पे नज़र आते हैं। नॉर्मली हर इंसान के चेहरे के ऊपर छोटे छोटे बारीक बाल होते हैं जो कि ब्राउन कलर के होते हैं, लेकिन वो उनको आप अनवांटेड हेयर की लिस्ट में शामिल नहीं करेंगे। लेकिन कुछ ऐसे विद टाइम जब ख़वातीन में हम देखने को मिलता है कि उनके चेहरे पे गाढ़े रंग के डार्क कलर के बाल पैदा होना शुरू हो जाते हैं, तो वो उनके लिए परेशानी का बायस बनते हैं। समटाइम्स ये बाल कानों में भी, जैसे मर्दों में कानों के अंदर, चेहरे पे, चिन पे और अपर लिप्स पे और समटाइम्स ये चेस्ट पे, सीने पे और बैक साइड पे भी पैदा होना शुरू हो जाते हैं। नॉर्मली हर इंसान को, ख़वातीन और मर्दों में, जब वो प्यूबर्टी की एज क्रॉस करते हैं तो एंड्रोजन हार्मोन्स उनके अंदर पैदा होते हैं। उनकी ख़वातीन में एंड्रोजन हार्मोन्स की मिक़दार मर्दों की निस्बत कम होती है। उसी वजह से जब प्यूबर्टी की एज उनकी आती है उसके बाद उनके आर्मपिट्स और डाउन एरिया में, जेनिटल एरिया के ऊपर बाल पैदा होना शुरू होते हैं, वो नॉर्मल है। लेकिन जब अनवांटेड हेयर की बात आती है तो ख़वातीन उसकी वजह से परेशान होती हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी बॉडी के अंदर हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है, हार्मोन्स की मिक़दार बढ़ जाती है। कौन से हार्मोन्स की मिक़दार बढ़ जाती है? एंड्रोजन हार्मोन्स की मिक़दार बढ़ जाती है। ये मेल हार्मोन्स हैं, जैसे मर्दों में ये पाए जाते हैं। उसके अलावा उसमें टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स पाए जाते हैं। इसी तरह वो उनकी मसल बिल्डिंग में और बॉडी के ऊपर हेयर की ग्रोथ, चेहरे के ऊपर, चेस्ट के ऊपर उसका वजह बनते हैं, उसके लिए ज़रूरी होते हैं। लेकिन ख़वातीन में अगर ये ज़्यादा मिक़दार में पाए जाएँ तो उनके ना सिर्फ जिस्मानत मर्दाना होना शुरू हो जाती है, मस्कुलर और स्टफ़ बॉडी हो जाती है ख़वातीन की, बल्कि उनके चेहरे के ऊपर भी जो है वो मोटे, डार्क और थिक बाल पैदा हो जाते हैं, तो जो उनके लिए बहुत ही शर्मिंदगी का बायस होते हैं। इसके लिए मुख्तलिफ ट्रीटमेंट्स आप देखते हैं और ये अरसा दराज से देखने में आता है कि लोग इसके लिए वैक्सिंग, थ्रेडिंग और इसके अलावा लेज़र ट्रीटमेंट भी मौजूद हैं, वो भी लोग करवाते हैं। लेकिन उसके बाद सेटिस्फैक्ट्री रिज़ल्ट्स नहीं मिलते लोगों को, उसकी वजह से परेशानी का सामना करना पड़ता है क्योंकि वो बाल दोबारा उगाते हैं। तो दोस्तों, इसके लिए इसका रूट काज जो है, जो उसको क्योर करना ज़रूरी है। इसके लिए वजूहात मैंने आपको बता दी। एक तो एंड्रोजन हार्मोन का बढ़ जाना, दूसरा ख़वातीन में पॉलीसिस्टिक ओवरिन सिंड्रोम हो जाना, अब ओवरीज के अंदर सिस्ट का पैदा होना। इसके अलावा जिस्म के अंदर ऐसे जो है मोटापा और ओबेसिटी और इस वजह से पैदा होने वाली बीमारियों में एक बीमारी फेशियल हेयर भी है। तो दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको कैसे कम किया जाए। होम्योपैथिक में इसका क्या तरीका इलाज है। बहुत सी इसके बारे में बेशुमार चूँकि मालूमात ऑलरेडी मौजूद हैं, तो मैं अब अपनी वीडियो में थोड़ा सा शॉर्ट करके सिर्फ बात करूँगा होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में, जो कि अनवांटेड हेयर के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मेरा पहला फार्मूला है, ये आप नोट डाउन कर लें। इसमें आपने नंबर 1 थूजा 1 ml हफ्ते में एक बार आपने इस्तेमाल करनी है। 5 ड्रॉप्स दिन में एक बार, यानी कि पूरे हफ्ते के बाद आपने एक बार इसको इस्तेमाल करना है। उसके बाद जिस दिन आपने थूजा इस्तेमाल करनी है उससे अगले दिन आपने ओलियम जैकरस 3x, इसको आपने 2 टैबलेट्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करना शुरू कर देनी है।
ये अमल आपने तकरीबन 3 से 6 माह तक कंटिन्यू करना है। हर हफ्ते आपने थूजा 1M की एक डोज़ लेनी है और उसके साथ साथ आपने नेक्स्ट डे से ओलियम जैक 3X की डोज़ लेनी है। इसके साथ साथ अगर आपको PCOS का मसला है या हार्मोनल इम्बैलेंस का भी प्रॉब्लम है या उसकी वजह से आपके अनवांटेड हेयर आ रहे हैं और मिजाज में चिड़चिड़ापन है, गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है और किसी अपने से भी आपको जो है वो उन्स या मोहब्बत का एहसास नहीं हो रहा, तो उस सूरत में साथ में आप सीपिया को 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे। ये भी आपने इसी फार्मूले के अंदर शामिल करनी है। इसके बाद चौथी मेडिसिन है ओफोरिनम। इसको भी आपने 30 पोटेंसी में, ओफोरिनम को भी आपने 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करना है। यानी नंबर 1 थूजा 1M, नंबर 2 ओलियम जैक 3X और नंबर 3 ओफोरिनम 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस्तेमाल करनी है। थूजा 1M को सिर्फ वीकली इस्तेमाल करना है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप कमज़ोर हैं, पतले हैं, एनीमिक हैं, उन ख़वातीन के लिए जिनका वज़न नहीं बढ़ रहा या उनके अंदर खून की कमी है, उसकी वजह से चेहरे पे बालों की कसरत पाई जा रही है, तो उस सूरत में आप इस फार्मूले के साथ नेट्रम्योर का इस्तेमाल करेंगे 6X पोटेंसी में। दिन में 4 गोलियां दिन में 3 बार इस्तेमाल करेंगे। और अगर आप मोटापे का शिकार हैं, ओवरी सिस्ट का शिकार हैं और वज़न बढ़ रहा है और इसकी वजह से अनवांटेड हेयर हैं, तो इसी फार्मूले के साथ, जिसमें मैंने ऊपर वाली 3 मेडिसिन बताई, उनके साथ आप नेट्रम्योर की बजाय कलकेरिया काब 205 ड्राफ्ट दिन में 2 बार इस्तेमाल करेंगे। इससे आपको ये प्रोसेस दोस्तों आपने तकरीबन 3 से 6 माह तक कंटिन्यू करना है। इससे आपको जो है अनवांटेड हेयर में खातर खा रिजल्ट्स नज़र आने शुरू हो जाएंगे। तकरीबन 3 माह के अंदर अंदर आपके बालों का कलर जो है वो डार्क ब्लैक से ब्राउन और फिर लाइट ब्राउन और उसमें कमी आनी शुरू हो जाएगी, बाल बारीक होना शुरू हो जाएंगे और आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा सा ये सब्र आज़मा काम है, क्योंकि ये आपके हार्मोनल इम्बैलेंस को दुरुस्त करती है। ओलियम जैकरस ख़वातीन में बिलखसूस जो भी ओवरीज़ की या जिसमें हार्मोन्स की प्रॉब्लम्स हैं, उनको दूर करने के लिए सबसे बेस्ट मानी जाती है। जब जिसमें हार्मोनल बैलेंस होगा तो अनवांटेड हेयर्स पैदा नहीं होंगे। तो इसलिए ये कुछ लोग 1 महीना मेडिसिन यूज़ करते हैं, कुछ 2 महीना। मैंने बहुत से पेशेंट्स को सुना है जो मुझे कॉल करके भी ये कहते हैं हमने 1 महीना मेडिसिन यूज़ की, कुछ नहीं हुआ, 2 महीने मेडिसिन यूज़ की, कुछ नहीं हुआ। तो दोस्तों, ये एक सब्र आज़मा काम है। जो चीज़ आपके साथ सालों में एक इशू पैदा हुआ है, जब पुबर्टी की एज से लेके अब तक आपके साथ 6, 7, 10 साल अरसा गुजर जाने के बावजूद आपका ये मसला मौजूद है, तो उसको सही होने में भी टाइम लगेगा। चूँकि ना तो इसका शॉर्टकट कोई नहीं है। आप लेज़र ट्रीटमेंट करवाते हैं और चीज़ें करवाते हैं, फॉर द टाइम बीइंग 3 से 6 माह आपको लगेगा कि आपके बाल नहीं उग रहे, लेकिन उसके बाद वही बाल दोबारा से उगना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने रूट काज यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस यानी कि एंड्रोजन हार्मोन की मकदार को बॉडी में कंट्रोल नहीं किया, जिसकी वजह से आपको ये मर्ज़ दोबारा लाहक हो सकता है। इसलिए दोस्तों, होम्योपैथिक तरीका इलाज में आप इस पर बिलीव करें, इसके ऊपर कंटिन्यू रखें, तो इंशाल्लाह आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे और लाजमी मिलेंगे। तो दोस्तों, आज का मैं फार्मूला दोबारा रिपीट कर देता हूँ। नंबर 1 थूजा 1M वीकली, नंबर 2 ओलियम जैकरस 3X, नंबर 3 ओफोरिनम 30। इन तीनों मेडिसिन को आपने लाजमी यूज़ करना है। इसके साथ साथ अगर आप पतले हैं तो नेट्रम्योर का इस्तेमाल करें, और अगर आप मोटापे का शिकार हैं, वेट गेन हो रहा है, तो उस सूरत में कलकेरिया काब 200 का इस्तेमाल करें। इसके साथ बाद दोस्तों, अब ये थी हमारी आज की मेडिसिन, जो कि हिर्सुटिज्म या अनवांटेड हेयर्स को कम करने या ख़त्म करने के लिए आप जो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों, एक शुआबे कंपनी की एक ऑर्नेटिक टैबलेट्स हैं, वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। ऑर्नेटिक टैबलेट्स, इसमें भी ओलियम जैक है, 3X में ही इस्तेमाल हुई है, और इसको आप 2 टैब्स दिन में 3 बार इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। उम्मीद है मेरी ये वीडियो आपके लिए बहुत कारआमद होगी। आपको अगर पसंद आती है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।